हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, आज हम इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा, इसके लिए होते हैं 6 रूल या करिए कंडीशन। आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है वह बेटा इन 6 कंडीशन में से जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेना होता है सीएम। अब इतनी सारी जो बातें मैंने आपसे कही उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, रूल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ये सब बातों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का करेंगे कंपैरिजन। तो देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में d2y/dx² के साथ कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो इसे आपको यहाँ से हटाना होगा। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन में 3 - x से कर दीजिए डिवाइड। तो कर देते हैं। ये कैंसिल हो गया, d2y/dx²। बच्चों, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 4x - 9 अपॉन 3 - x dy/dx प्लस 6 - 3x अपॉन 3 - x y इक्वल टू 0। अब हम करेंगे कंपैरिजन। तो देखिए, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा q और r हो जाएगा बच्चों 0। इस तरह से बच्चों हमें p q r की वैल्यू मिली। अब बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 6 रूल हैं। सबसे पहले रूल की बात करें। देखिए, सबसे पहला रूल था 1 + p + q इक्वल टू 0। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो बेटा हम y इक्वल टू e की पावर x इज अ पार्ट ऑफ सी इस तरह से लिखें। ठीक है, चेक कर लेते हैं 0 बन रहा है या नहीं। 1 + p, p की वैल्यू है 4x - 9 अपॉन 3 प्लस q, q की वैल्यू है 6 - 3x अपॉन 3 - अब यहाँ एलसीएम लेंगे। 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 - x प्लस 4x - 9 प्लस 6 - 3। ये देखिए, माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 3x, कैंसिल। ठीक है, ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल। आपको बेटा 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ हम CF इस तरह से लेंगे, y इक्वल टू e की पावर x इज अ पार्ट ऑफ CF। यहाँ पे बेटा हम लिख लेते हैं y1, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू v y1 इस तरह से दिया जाता है। अब देखिए, y1 की वैल्यू आपको यहाँ से सॉल्व करने से पता चल गई ये। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें बेटा सिर्फ और सिर्फ v की वैल्यू और पता करना है। v की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम v की वैल्यू निकालें। बच्चों, इस तरह से हमें पता चल गया कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू v y1 है। अब बेटा इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको इस तरह का अरेंज करने पे फॉर्म मिलेगा। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। d2b/dx² प्लस p, p है बेटा 4x - 9 अपॉन 3 - x। ठीक है, प्लस q, y1 का डिफरेंशिएशन। बेटा y1 था e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और अपॉन y1 e की पावर, ये db/dx। बेटा r आपका 0 है तो यहाँ हो गया 0। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल किया। अब बेटा इसे हम रफ में सॉल्व करेंगे। देखिए 4x - 9 अपॉन 3 - x प्लस 2, एलसीएम निकालोगे 3 - x आएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4x - 9 और इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 - 2x। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा 2x आएगा। ये सॉल्व करोगे -3। ठीक है, और अपॉन में ये 3 - x। बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं d/dx dv/dx। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसे लिखिए 2x - 3
अपॉन 3 माइनस एक्स, ये dv बाई dx इक्वल टू 0। बेटा dv बाई dx को आप लिख सकते हो t, तो लिख देते हैं, ये हो जाएगा dp अपॉन dx। इसे उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, और बेटा इसकी जगह 3। अगली स्टेप में आप इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा x माइनस। अब बच्चों इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, देखिए किस तरह से, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, नीचे जैसा आप ऊपर बना लो, तो कैसे बनेगा, ये 2 ये x। अब ध्यान देना, x आपको चाहिए x है, आपको अब क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो बेटा ये -3 और ये +3, क्या करा, 3 जोड़ा और 3 घटा दिया, ठीक है, और ये -3 है, और अपॉन x माइनस 3। अब इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा 6, और ये -3 +3 हो जाएगा, तो ये +3, और दोनों के अपॉन में x माइनस 3 कर लेते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, तो बेटा लिख देते हैं dp अपॉन dx इक्वल टू 2 + 3x माइनस 3, और ये p। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, dx को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और p को डिवाइड में लाते हैं, दोनों तरफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 3, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं log c1 log p। बेटा इसे आप लिख सकते हो log e की पावर 2x, प्लस इस 3 को आप पावर के रूप में लिख सकते हो, मतलब इसको आप इधर लिख लो, ये log की प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, और ये प्लस log c1 log p। अब देखिए सभी जगह लॉग है और बेटा प्लस साइन है, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये चले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसे हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख सकते हैं log e की पावर 2x इंटू x माइनस 3 की होल पावर 3 इंटू c1, दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा, तो बेटा ये हो गया p इक्वल टू c1 x माइनस 3 की होल पावर 3 e की पावर 2x। अब इस p को आप लिख सकते हो dv बाई dx, dx का बच्चों इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब हम बेटा इस फंक्शन को बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को हम u पढ़ेंगे और इसको v, यहां इंटीग्रेट करेंगे तो v, ये c1, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो फॉर्मूला कहता है u को लिखो मतलब x माइनस 3 की होल पावर 3, v का करो इंटीग्रेशन, तो बेटा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 3x माइनस 3 की होल पावर, ठीक है, v का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx, v इक्वल टू c1 1/2 x माइनस 3 की होल पावर 3 e की पावर 2x, ये माइनस 3/2। अब बच्चों यहाँ पे वापस से u इंटू v का फॉर्मूला लगा देते हैं, आप इसे u पढ़िए इसे v और फॉर्मूला लगा देते, u को लिखा, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, ये माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 3, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और ये अपॉन 2 dx,
ये 2 से 2 कैंसिल, p इक्वल टू C1 1/2 x माइनस 3 की होल पावर p e की पावर 2x। इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3/4 x माइनस 3 की होल पावर 2 और e की पावर 2x। अब बेटा इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3/2 इंटीग्रेशन x माइनस 3 e की पावर 2x dx। अब इसे लिख लेते हैं। ये +3/2। बच्चों यहाँ भी इंटीग्रेशन का u इंटू v का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये u और ये v। x माइनस 3 को सेम लिखा, इंटीग्रेशन v का e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। ये माइनस u का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx। अब इसे लिख लेते हैं। थ्री बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 x माइनस 3 e की पावर 2x। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4। बेटा इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। इसे 8 लिख लो। इस तरह से बच्चों हमें v की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन था। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू dy1। अब बेटा इसमें हम रखेंगे वैल्यू v बच्चों ये है। यहां से आप e की पावर 2x कॉमन निकालेंगे, फिर लिखेंगे ये 1/2 x माइनस 3 की होल पावर 3 माइनस 3/4 x माइनस 3 की होल पावर 2 प्लस 3/4 x माइनस 3 माइनस 3/8 प्लस C2। ये बच्चों पूरी v की वैल्यू। अब इसमें हम y1 से करेंगे मल्टीप्लाई। y1 था e की पावर x। बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा C1 e की पावर 3x, ठीक है। अब इसे लिखिए अब बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा C2 e की पावर x। इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।